Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है और आप देख रहे हैं मैथ दोस्त चैनल। अपन अभी क्लास 7th की चैप्टर 4 जो है सिंपल इक्वेशन उसका थ्योरी लेक्चर 2 देख रहे हैं। पहले लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा था उसको मैं क्विक ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। देखो, पहले अपन ने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक चीज, ऐसा चीज होती है जिसको अपन लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी, ऐसे उसको अपन डिनोट करते हैं। जैसे ए से डिनोट कर दिया, बी से डिनोट कर दिया, या कोई सी भी लेटर से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। हालांकि जेड से भी कर सकते हैं, वाई से भी कर सकते हैं, किसी से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। फिर अपन ने देखा था वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसीलिए इसका नाम अपन ने वेरिएबल रखा। जो क्या हो, वेरी के एबल हो, यानी कि चेंज होने के काबिल हो, इसको अपन क्या बोल देते हैं, वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होते रहती है। फिर अपन ने देखा था कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 2 3 4 9, ये सारी क्या है, कांस्टेंट है। 9 9 ही रहेगा, वो यहाँ पर लिखो या यहाँ पे लिखो, 9 9 ही रहेगा। लेकिन हो सकता है ए एक क्वेश्चन के लिए A2 हो सकता है अगले क्वेश्चन में A3 आ जाए, है ना, ये हो सकता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट समझा। फिर अपन ने समझा था एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल विथ ऑपरेशन। वेरिएबल के साथ कोई ऑपरेशन आ जाए। अब ऑपरेशन आ रहा है तो ऑपरेशन के उधर भी कुछ आना चाहिए। उधर आप नंबर भी लिख सकते हो, कोई दूसरा वेरिएबल भी लिख सकते हो। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, ये अपना क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए। अब इक्वल टू का साइन आया तो यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है। कुछ भी लिख सकते हो, 0 1 2 3, मैं 3 लिख देता हूँ। तो इसको अपन क्या बोलते थे, इक्वेशन बोलते थे। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए उसको अपन क्या बोलते थे, इक्वेशन बोलते थे। ठीक है। फिर अपन ने देखा था इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन एक कंडीशन होती है वेरिएबल पे। जैसे इस इक्वेशन को अपन देखें तो वेरिएबल पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि अगर मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी, अगर मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 2 कितना आ रहा है, 3। इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 2 रखी तो 2 + 2 होता 4 है, लेकिन उधर दे रखा है 3, है ना। तो ये दोनों इस केस में तो इक्वल आ रहे हैं, इसमें इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि वेरिएबल की पे एक कंडीशन होती है, सिर्फ उस कंडीशन के लिए ये चीज इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है ना। तो इक्वेशन क्या होती है, एक वेरिएबल पे कंडीशन होती है। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, उसके बाद अपन ने देखा था कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अपन ने देखा था, एक सेकंड इसको मिटा देता हूं मैं। अपन ने देखा था कि जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन जो होती है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन ने देखा था, जैसे कोई भी इक्वेशन अगर मेरे को दे दी तो मैं बोलूंगा कि मेरे को इस वेरिएबल को सेपरेट करना है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, कि वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए मेरे को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते थे। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ करना पड़ता था। तो फिर मैं क्या करता था, अब जैसे इसको सेपरेट करना है, मतलब 2 यहाँ से हटाना है, 2 प्लस का है, तो मैं क्या करता था कि कोई -2 कर दूंगा दोनों साइड। -2 इसलिए करूंगा ताकि ये दोनों क्या हो जाए, 0 बन जाए मिलके, और ये सिर्फ ए अकेला बचा रह जाए। अब उधर अगर -2 कराए तो इधर भी करना पड़ता था। यही अपन करते रहते थे, यही ऑपरेशन अपन करते रहते थे। कब तक करना है, जब तक अपना वेरिएबल सेपरेट नहीं हो जाता। इसमें पहली स्टेप में हो गया, हो सकता है किसी क्वेश्चन में पहली स्टेप में ना हो। तो ये अपन ने देखा था। ये मैं क्विक ओवरव्यू बता रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर अपन अभी जो नया पढ़ेंगे उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। अब अपन जैसे देखते हैं, till now we see a number in RHS but RHS may be an expression contain the variable। अभी तक अपन ने जितनी भी इक्वेशन देखी थी उसमें क्या हो रहा था, इक्वेशन ऐसी लिखी थी, a + 3 = 5,
2a = 7 ऐसी लिखी हुई थी। मतलब जो आरएचएस में था वो सिर्फ एक नंबर ही था, है ना, वो सिर्फ नंबर था। लेकिन अब अपन क्या करें, आरएचएस में अपन एक एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। हो सकता है आरएचएस में एक्सप्रेशन भी हो, जैसे इसमें है 4x + 5 = 6x - 5। यहाँ पर भी एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन है। तो कुछ नहीं घबराना, इसमें भी अपने को क्या करना है, वेरिएबल को अकेला करना है। अब आप बोलोगे वेरिएबल दोनों साइड है ना, तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। वैसे ऐसी इक्वेशन अपने इसमें आएगी नहीं अभी, लेकिन अगर फिर भी सॉल्व करना है तो मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखो, अपना ऑब्जेक्टिव है वेरिएबल को अकेला करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले इस 5 को हटाने की कोशिश करेंगे। 5 को कैसे हटाएंगे अपन, अगर मैं -5 कर दूं दोनों साइड तो 5 मेरा हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, दोनों साइड -5 कर दिया। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, 4x = 6x। अब -25 और -5 कितना होता है, -30। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, ये वेरिएबल अकेला तो हो गया है, लेकिन वेरिएबल वहां पर भी है, वेरिएबल एक ही साइड होना चाहिए। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरे को यहाँ से 6x गायब करना है। अब देखो, अगर मैं 6x गायब करता हूँ तो मेरे को -6x करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन मैं ज़्यादा यहाँ का देखता हूँ, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि दोनों साइड मैं क्या करता हूँ, -6x या 4x कर देता हूँ। अभी मैं 4x कर रहा हूँ, आप चाहो तो 6x भी कर सकते हो, दोनों से मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो -4x कर दिया दोनों साइड। तो ये तो क्या बच गया, 0 बन गया, और इधर क्या आ गया, 6x। अब जो वेरिएबल वाले टर्म है उनको एक साथ लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो 0 = 6x में से 4x गए तो कितना बच गया, 2x बच गया, 2x - 30। अब देखो, वेरिएबल वाला अकेला करना है तो ये -30 को गायब करना है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करते हैं, +30 कर देते हैं। अब मैंने एक और चीज होती है, जो भी अपना LHS है और RHS है, इसको अपन इंटरचेंज करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो LHS पे लिखा है मैं अगर उसे वहां लिख दूं RHS में, और RHS की सारी चीजें यहाँ पे लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात याद रखना। तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया और फिर लिखा मैंने 2x। अब यहाँ पे मेरे को 30 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर भी करा है, फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या रह जाएगा, 30। अब धीरे धीरे ये इक्वेशन अपनी कैसी बन गई, जैसी वो होती थी पहले वाली। अब इसको सॉल्व करना तो अपने को आता है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये अपन ने देखा। फिर नेक्स्ट पे क्या है, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन वेरिएबल पे कंडीशन होता है, जो अपन ने अभी देखा। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू। कंडीशन क्या होती है, जो आपका LHS में लिखा हुआ है और RHS में जो लिखा हुआ है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही कंडीशन है और कुछ भी नहीं कंडीशन है। और एक क्या बोल रहा है, एक और बात, नोट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन। मतलब जो आपका ये LHS है और RHS है, इनमें से कम दो दो एक्सप्रेशन है, इनमें से कम एक एक्सप्रेशन के पास वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। जैसे एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन, ये अपन ने अभी देखा कि LHS और RHS को अपन इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपन ने देखा ये अधिकतर यूज होता है इक्वेशन को सॉल्व करने में, जैसे अभी अपना यूज हुआ था। उसके बाद क्या है, नोट नॉट जस्ट वन मैनी स्टेटमेंट। ओके, सो अगर कोई बोले कि x - 5 के लिए कोई स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, तो एक बच्चा आया, उसने लिखा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, टेकिंग away 5, taking away 5 from x gives 9। वो लिख के चला गया, मैंने उससे बोला भाई समझाओ तो सही क्या लिख के गए। उसने मेरे को बोला मैं 5 को हटा रहा हूँ, 5 को हटा रहा हूँ, मतलब 5 को माइनस कर रहा हूँ। किस में से, फ्रॉम किस में से, x, x में से मैंने 5 को माइनस करा, तो मेरे को क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ये उसने मेरे को बोला। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा, ये इक्वेशन लिखी थी, वो ये स्टेटमेंट लिख के गया।
मैंने दूसरे बच्चे को बुलाया। अब जरूरी नहीं है एक इक्वेशन के लिए एक ही स्टेटमेंट हो, एक इक्वेशन के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं। जैसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x और 5 का डिफरेंस 9 है, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, डिफरेंस बिटवीन x एंड 5 इज 9। डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म होता है, बिटवीन x एंड 5 इज 9, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। डिफरेंस के लिए भी तो अपन माइनस ही करते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं अपन। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और भी अपन लिख सकते हैं। सोचो क्या लिख सकते हैं अपन, देखो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, जो x नंबर है, x जो नंबर है ना, उसमें से अपन 5 हटा रहे हैं। वो एक नंबर है, मान के चलो x कोई भी नंबर है, उसमें से 5 कम करा, 5 कम करा तो अपने को 9 मिल रहा है। तो अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि x जो नंबर है वो 9 ज्यादा है 5 से, ऐसा बोल सकते हैं ना अपन। तो ये भी लिख सकते हैं अपन, द नंबर x is greater than greater by 5 than 9। उसमें से 5 हटाने के बाद 9 मिल रहा है, मतलब 9 से भी 5 बड़ा है वो। ठीक है, अपन और भी लिख सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स, है ना, ऐसे स्टेटमेंट और भी लिख सकते हैं। मतलब ये है समझाने का कि एक इक्वेशन के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, है ना। अब जैसे क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये एग्जाम्पल नंबर 6 थे, ये पेज नंबर 68 पे मिल जाएगा एनसीईआरटी की, है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे 12p माइनस 5 इक्वल टू 25। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपन ने इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है ना। अपन ने क्या सीखा है कि पहले अपना काम है इस इक्वेशन के वेरिएबल को सेपरेट करना। तो वेरिएबल को सेपरेट करना मतलब 12 और -5 को हटाना यहाँ से। अब उसको हटाने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, पहले इसमें से एक ही देखेंगे, या तो सिर्फ -5 को हटाएंगे, पहले माइनस या प्लस वालों को हटाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, -5 को हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। माइनस को कौन हटाता है, प्लस वाला हटाता है। ठीक है, तो ये 12p इक्वल टू, ये तो 0 बन जाएगा, 25 + 30 कितना हो जाएगा, 25 + 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब मेरे को ये 12 हटाना है, 12 है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले को कौन हटाता है, उसका दुश्मन। कौन है उसका दुश्मन, डिवाइड। तो 12 हटा देगा, तो डिवाइड कर दिया 12 से। अब उधर 12 से डिवाइड करा तो इधर भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर p बराबर क्या आ जाएगा, 30/12। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो जो भी आ रहा होगा वो आ जाएगा ना। इसको जब देखोगे डेसिमल में तुम सॉल्व करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो ये तो मेथड 1 था, है ना। अब इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, ये तो अपन ने आता था अपने को। अब इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से, मेथड नंबर 2 से। ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2 है ट्रांसपोजिंग मेथड। क्या है, ट्रांसपोजिंग द वेरिएबल, ट्रांसपोजिंग द नंबर, ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, तो ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है कि जिस हिसाब से मैंने ये लिखा था क्वेश्चन मेरा, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि एक चीज को अपन यहाँ से दूसरी साइड भेज रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आप करते क्या हो, आप दोनों साइड 5 ऐड करते हो, है ना। बोलते इससे बढ़िया आप ऐसा भी बोल सकते हो, कैसा, कि मैंने क्या करा, 5 को उधर भेज दिया और वो प्लस का बन गया। देखो हुआ क्या, इसने बोला जो -5 है
उसको मैंने उधर भेज दिया, -5 को उधर भेज दिया तो वो प्लस का हो गया, है ना। देखो चीज वही आ रही है, बस ये वाली जो स्टेप है ये गायब हो रही है एक तरीके से। बाकी चीज पूरी की पूरी वही है, 12p इक्वल्स टू 30। फिर ऐसा ही सॉल्व करना है जैसा इसको सॉल्व किया था। लेकिन हो क्या रहा है, जो ये वाली स्टेप है जिसमें अपन क्या कर रहे थे, दोनों साइड ऐड कर रहे थे, वो ऐड करने के बजाय अपन क्या कर रहे हैं, अपन बोल रहे हैं अपन इधर से उधर भेज रहे हैं, तो उसका साइन चेंज हो रहा है नंबर का, और वो यहाँ से हट रहा है। ये असली में यही चीज हो रही है कि अपन ऐड कर रहे हैं दोनों साइड, लेकिन उसको बोल उसको मतलब और शॉर्ट बार बार ये लिखने की बजाय अपन क्या कर रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं कि ये उधर चला गया और वो साइन चेंज हो गया उसका। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज मेथड का एक अपन चीज पढ़ेंगे पहले उसका। ठीक है, अब देखो मैं ट्रांसपोज मेथड जैसे बताता हूँ कि ट्रांसपोज मेथड कहता क्या है ना। ट्रांसपोज मेथड कहता है कि changing site changing site called ट्रांसपोसिंग, है ना। अपन साइड चेंज कर रहे हैं, जैसे अपन ने अभी पिछला एग्जांपल देखा था, अपन ने क्या करा, -5 की साइड चेंज कर दी, वो वहां भेज दिया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसपोसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज नोट करनी है, जब भी साइन चेंज करो, while transposing the वैरी a number we change its sign, अपन क्या करते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। अब देखो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, असली में यही चीज हो रही है, बस इसको बार बार लिखने की बजाय अपन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि -5 को वहां भेजा, ट्रांसपोज किया, है ना, चेंजिंग साइन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग, और जब अपन ने ट्रांसपोज किया तो उसका साइन चेंज हो गया, माइनस वाला था तो प्लस में हो गया, वाइल ट्रांसपोजिंग ए नंबर वी चेंज इट्स साइन, अगर प्लस का था तो माइनस में हो गया, माइनस का था तो प्लस में हो गया, बस इतनी सी बात है, और कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर अपन देखते हैं। तो अब क्या हुआ, पहला एग्जाम्पल नंबर 7 ले रहा हूं, जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 7 के दो पार्ट है, मैं पहला वाला पार्ट लेके बता रहा हूँ। पहला पार्ट क्या कहता है, 4m + 3 = 18। अब देखो, पहले जब भी ऐसी कोई चीज आए कि ब्रैकेट बना हुआ है, कोई नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट पूरे में लगा हुआ है तो अपना उद्देश्य क्या है कि वेरिएबल को अकेला करना, मतलब यहाँ से 4 और 3 गायब करना। हर बार अपन क्या करते थे, पहले प्लस वाले को हटाते थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये 4 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एक ही यूनिट मानो आप, है ना। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले 4 को हटा रहे हैं इसमें। क्यों हटा रहे 4 को, क्योंकि इसको ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप 4 को नहीं हटाओगे, इसको मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन वो लंबा पड़ेगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले 4 को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 4 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड क्या कर दूंगा, 4 को क्यों हटा रहा हूँ, ध्यान देना, क्योंकि ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। m+3 को अपन एक ही चीज मानो, अगर ऐसा लिखा होता 4t तो अपन बोलते ना 4 को हटाओ पहले, ऐसा समझो इसको, इसको t मान लो 2 सेकंड के लिए, सिर्फ मन में मानो, है ना। अब क्या हुआ, 4 से उधर डिवाइड करा है तो 4 से इधर भी करना पड़ेगा, ये तो कैंसिल हो गया। देखो अब अपना क्वेश्चन कितना आसान हो गया, m+3 = 18/4। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अब अपन बोलेंगे इस 3 को मेरे को गायब करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, 3 गायब कैसे होगा, अगर मैं दोनों साइड -3 कर दूंगा तो 3 गायब हो जाएगा। ये तो क्या था अपना, जो अपन ने अभी तक करते आ रहे थे। ठीक है, -3 करा तो ये गायब हो गया, वेरिएबल अकेला बच गया, और वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, इसका पहले अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आता है, 4 की टेबल में 4 कब आता है, 1 टाइम्स आता है, फिर
ऊपर जो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस, अब 1 की टेबल में 4 कब आता है, 4 टाइम्स आता है, ऊपर जो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 18 18 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है, 4 नीचे आ गया, ऊपर बच गया 6, नीचे बच गया 4, 6 बाय 4 को अपन 3 बाय 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया कि m की वैल्यू कितनी है, 3 बाय 2। अब इसको इस तरीके से अपन ने किया। अब अगर अपन इसको ट्रांसपोज मेथड से करते तो भी क्या आंसर सेम आता, तो अपन लिखेंगे मेथड 2। कौन सा मेथड है ये, ट्रांसपोज मेथड है। ठीक है, ट्रांसपोज मेथड, इसमें क्या करेंगे अपन, यहां तक तो सेम करना है ना, यहां तक तो सेम करना है। इसके बाद अपन क्या बोलेंगे कि ट्रांसपोज मेथड क्या बोलता है, इस नंबर को उधर भेज दो, उधर भेज दो। ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है, चेंजिंग साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग, इसकी साइड चेंज कर दी, वाइल ट्रांसपोजिंग ए नंबर वी चेंज इट साइन, जब अपन ने साइड उसकी चेंज करी तो उसका साइन चेंज कर दिया, तो साइन अपन ने चेंज कर दिया। ठीक है, साइन चेंज कर दिया, देखो अब अपने को सेम ऐसा ही मिल जाएगा जैसा यहाँ पे था, है ना। जब इसका अपन एलसीएम लेंगे तो सेम अपने को ऐसा ही मिल जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया था, तो आंसर वापस से अपना यही आएगा। तो ट्रांसपोजिंग मेथड से फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, जो एक एक्स्ट्रा स्टेप अपन लिख रहे थे वो स्टेप नहीं लिखने पड़ रही है, इसलिए ट्रांसपोजिंग मेथड ज़्यादा अच्छा माना गया है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन